और एक अहम खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने पहला मिलिट्री एक्शन लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को इसी साल राष्ट्रपति पद की शपथ ली है अमेरिका के एक बार फिर से, और उसके बाद ये पहला बड़ा मिलिट्री एक्शन है। ये बता दें आपको कि सोमालिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर बमबारी की गई है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने बरसाए हैं घातक बम। शनिवार को सोमालिया की धरती पर अमेरिकी सेना ने यह हमला किया है। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने पहला बड़ा मिलिट्री एक्शन लिया है। सोमालिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर बमबारी की गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब रात के अंधेरे में सोमालिया में आईएसआईएस के ठिकानों को तबाह किया गया है। आईएसआईएस के अड्डों पर बमबारी की गई है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके थे कि राष्ट्रपति पद संभालने के बाद वो कई अहम फैसले ले सकते हैं, और उन फैसलों में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। आप देख सकते हैं कि आईएसआईएस के अड्डों पर कैसे बमबारी की गई है, धुएं का गुबार उठता देख रहे हैं। और क्योंकि रात के अंधेरे में ये बमबारी हुई है इसलिए तस्वीरें बहुत ज्यादा साफ नहीं आई हैं, लेकिन जिस तरह से धुएं का गुबार यहां पर उठ रहा है उसको देखकर आप समझ सकते हैं। जहां तक आपकी नजर जा रही है सिर्फ आपको धुआं ही धुआं दिख रहा है, जिससे आप समझ सकते हैं कि पहले से ही इस बात की तैयारी थी कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार आने वाले समय में आईएसआईएस के ठिकानों को निशाना बनाएगी। यही वजह है कि आईएसआईएस के अड्डों पर बमबारी की गई है। ये टीवी स्क्रीन पर जो आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं मेरे बिल्कुल दाहिने हाथ पर, उसमें आप देख रहे हैं कैसे धुएं का गुबार उठ रहा है। जहां तक आपकी नजर जा रही है चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं दिख रहा है, जिससे समझा जा सकता है कि प्रॉपर तैयारी के साथ ये जानकारी हासिल करने के बाद कि किन किन जगहों पर आईएसआईएस के ठिकाने हैं, उसके बाद ये बमबारी की गई है। सोमालिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर बमबारी हुई है। वही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जब से कुर्सी संभाली है पूरे विश्व भर में लगातार वो खलबली मचा रहे हैं। सबसे पहले कनाडा मेक्सिको पर जिस तरह से उन्होंने टैरिफ वाला बम फोड़ा, और उसके बाद आतंकवाद पर यह करारा प्रहार भी किया है। रिपोर्ट आप देखिए। आतंक पर ट्रंप का बड़ा एक्शन। आईएसआईएस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। फरवरी महीने की शुरुआत में अमेरिका की सेना आईएसआईएस पर काल बनकर बरसी। आसमान से एक के बाद एक कई बमों की वर्षा हुई तो सोमालिया में मौजूद आईएसआईएस आतंकियों के ठिकाने दहल उठे। आसमान में धुएं का गुबार छा गया। अमेरिकी सेना ने सोमालिया में आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया और ताबड़तोड़ बम बरसा दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का आतंक के खिलाफ यह पहला एयर स्ट्राइक है जब इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है। ताबड़तोड़ हमले में आईएसआईएस के कई आतंकियों के मारे जाने का दावा है। हमले के बाद खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हमले की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, आज सुबह मैंने आईएसआईएस अटैक प्लानर और सोमालिया में मौजूद आतंकवादियों पर सटीक सैन्य हवाई हमले का आदेश दिया। बंकरों में छिपे आतंकियों और उनके मददगारों के ठिकानों को नष्ट किया गया। नागरिकों को बिना नुकसान पहुंचाए हमले में कई आतंकियों को मार गिराया। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन सरकार पर भी निशाना साधा और उन पर आतंकियों के लिए नरम रुख अपनाने का आरोप लगाते हुए लिखा, हमारी सेना कई सालों से आईएसआईएस अटैक प्लानर को निशाना बनाए हुए है, लेकिन बाइडेन सरकार ने इस पर लापरवाह रवैया अपनाया, लेकिन अब ये मेरी सरकार ने कर दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की तरह आतंक के खिलाफ एकदम लाउड एंड क्लियर संदेश पूरी दुनिया को दिया। साथ ही अमेरिकी विरोधियों और आतंकियों को सख्त चेतावनी देते हुए लिखा, आईएसआईएस और अमेरिकियों पर हमला करने वाले अन्य सभी लोगों के लिए संदेश है कि हम तुम्हें ढूंढ लेंगे और मार डालेंगे। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में अवैध रूप से घुसपैठ करने वालों के खिलाफ कड़ा संदेश दे चुके हैं और अब आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का भी मैसेज क्लियर है। मतलब जिन जिन मुद्दों पर भारत की मोदी सरकार सख्त कदम उठा रही है उन मुद्दों पर अमेरिका भी साथ खड़ा नजर आ रहा है। G20 समिट के दौरान भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई का आह्वान किया था, जो अब सच होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो एक तरफ आतंक के खिलाफ ट्रंप की सेना का ये बड़ा एक्शन आपने देखा, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि एक और एक्शन करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं, यानी कि टैरिफ वाला वॉर जो है डोनाल्ड ट्रंप का देखने को मिला है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया है टैरिफ वॉर। जी हां, कई देशों में इसे लेकर स्थिति जो है वो बिगड़ती हुई इसलिए नजर आ रही है क्योंकि अगर हम बात करें मैक्सिको की, कनाडा की या फिर चीन, इनके खिलाफ नए टैक्स अब लागू होंगे। कनाडा, मैक्सिको से आने वाले सामान पर 25% टैरिफ लागू होगा, वहीं चीन से आने वाले सामान पर 10% टैरिफ लागू किया गया। इसके अलावा ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी कर दिया है। कनाडा ने भी जवाब में अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, यानी कि अब देखिए किस तरीके से स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। चीन ने भी ट्रंप सरकार के फैसले को WTO के मंच पर चुनौती देने की बात कही है। तो डोनाल्ड ट्रंप पूरे एक्शन मोड में इस वक्त नजर आ रहे हैं। घुसपैठियों पर एक्शन जारी है और साथ ही साथ आतंकियों के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की गई है ये भी हमने आपको दिखाया। और अब इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर भी शुरू कर दिया है, जिसमें अगर हम कनाडा की बात करें, मैक्सिको की या फिर चीन की, इनके खिलाफ अब नए टैक्स जो हैं वो लागू होंगे। कनाडा और मैक्सिको से जो सामान आते हैं उस पर 25% टैरिफ जो है वो लागू होगा। हालांकि इस एक्शन के बाद कनाडा से भी जवाब आया है और ये कहा गया है कि अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है कनाडा की तरफ से। तो आखिर ये ट्रंप का टैरिफ वॉर है क्या, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, क्योंकि देखिए जिन देशों पर ये टैरिफ वॉर किया गया है, देखिए मैक्सिको से आने वाले सामानों पर ट्रंप ने 25% टैक्स जो है वो लगाया है। वहीं इसी कड़ी में आगे अगर बात करें तो इसमें कनाडा से आने वाले सामानों पर भी ट्रंप ने 25% टैक्स लगा दिया है। अगर जवाबी कार्रवाई होगी तो एक्शन और तेज होगा। चीन से आने वाले सामानों पर भी ट्रंप ने 10% टैक्स लगाया है। वहीं इंटरनेशनल इमरजेंसी एक्ट के तहत ये टैरिफ का ऐलान किया है ट्रंप ने। देखिए कुर्सी संभालते ट्रंप ने कहा कि हमें अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित करना है, यह हमारा अधिकार है, इस पर काम हम लगातार करेंगे। कनाडा और मैक्सिको से तेल आयात करता है अमेरिका और इसलिए टैरिफ देखिए एक्शन ये बढ़ाया गया है। 5,63,000 बैरल तेल हर दिन आयात करता है अमेरिका इन देशों से। वहीं इसके बाद अगर हम बात करें तो इस टैरिफ वॉर के बाद जिन देशों पर देखिए एक्शन लिया गया वहां पर हड़कंप भी मचा हुआ है। ट्रंप ने यह भी कहा अगर जवाबी कार्रवाई होगी तो फिर यहां पर और बड़ी मुसीबत यहां पर खड़ी होगी। मैक्सिको की बात करें 25%, कनाडा की बात करें 25%, वहीं चीन की बात करें ड्रैगन देश, जहां पर 10% ये टैरिफ वॉर किया गया, जिससे इन देशों पर देखिए फर्क पड़ेगा क्योंकि तेल का आयात इन देशों से अमेरिका कहीं ज्यादा करता है। और अगर इनकी तरफ से इस बात को लेकर कोई देखिए आपत्ति जताई गई तो फिर अमेरिका इसका चौतरफा वार भी करेगा इन देशों पर। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अमेरिकी नागरिकों के हित में बड़ा यह फैसला लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलिफोर्निया से खबर सामने आ रही है जहां ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग की तस्वीर देखने को मिल रही है। तो कैलिफोर्निया से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग का ये तांडव आप देखिए किस तरीके से वहां पर स्थिति जो है वो बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ऑयल रिफाइनरी में ये आग लगी। इसके बाद वहां पर जो विकराल मंजर है वो देखने को मिल रहा है। विस्फोट लगातार वहां पर देखिए हो रहा है। धुएं का गुब्बार ये बता रहा है कि स्थिति वहां पर खराब है। कैलिफोर्निया से तस्वीर सामने आई है जहां ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग का ये तांडव आपको देखने को मिल रहा है। और हालांकि कोशिश ये जारी है कि आग पर जल्द से जल्द नियंत्रण किया जाए, लेकिन आग इतनी विकराल है कि इस पर काबू पाने में काफी देरी हो रही है और साथ ही साथ काफी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। हालांकि कई घंटे का वक्त भी लग सकता है इस पर आग पर काबू पाने में। हालांकि स्थिति को कंट्रोल करने के लिए तमाम कोशिशें लगातार देखने को मिल रही है। तो ऑयल रिफाइनरी में ये भीषण आग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कैलिफोर्निया से तस्वीर सामने आई है जहां आग का ये तांडव, आग का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। तो ऑयल रिफाइनरी में ये भीषण आग लगी है और आग की लपटें देखिए कितनी दूर तक फैलती हुई नजर आ रही है। स्थिति वहां पर लगातार बिगड़ती हुई, खराब होती हुई, और ये धुएं का गुबार देखकर जो लोग आसपास मौजूद हैं उनमें भी डर का माहौल कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन कोशिश जारी है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए।